सो हमें अगर किसी गेम को विन करना है तो उसके रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो मनी गेम के कुछ रूल हैं, यहाँ मैंने 4 रूल्स को लिस्ट आउट किया है। उन चारों रूल्स को आप समझेंगे, सीखेंगे और उसको कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में आपको सोचना है। सो हम बात करते हैं कौन कौन से मनी गेम के रूल हैं। सो रूल नंबर 1 दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ 72। सो रूल ऑफ 72 क्या बोलता है कि जब भी आपको ये पता हो कि मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलने वाला है और ये पता करना है कि आपको कितने टाइम में आपका पैसा डबल होगा, तो आपको जस्ट सिंपली 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है। सो आपका टाइम फ्रेम जो निकल के आएगा दैट इज आपका डबल होने के लिए टाइम फ्रेम। लेट सपोज मेरे पास 10% इंटरेस्ट रेट से मेरा पैसा ग्रो कर रहा है, तो 72 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 7.2 ईयर्स में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। वहीं अगर मुझे ये पता करना है कि मुझे कितने इंटरेस्ट रेट पर पैसे को ग्रो कराना है ताकि मेरा पैसा नेक्स्ट 10 ईयर में डबल हो जाए, तो हमें क्या करना है 72 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 7.2। अगर मैं 7.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर मेरे पैसे को ग्रो करूंगा तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में डबल हो जाएगा। सिमिलर वे में लोग बात करते हैं जब इन्फ्लेशन की, तो 7% 8% इन्फ्लेशन रेट है, इसलिए एवरी 10 ईयर्स में हमारा जो भी चीजें हैं उनकी वैल्यू डबल हो जा रही है। हम क्या बोलते हैं 5 साल पहले 7 साल पहले इतना मिलता था, आज तो डबल हो गया। तो डबल हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में ग्रो हो रहा है। सो हमें अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह से प्लान करना है कि मुझे कितने टाइम फ्रेम में अपने पैसे को डबल करना मीन्स मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी जो रहेगा उसके लिए आपका रूल ऑफ 72 बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसको आप अपने कंसिडरेशन में ले सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू 1% रूल फॉर स्पेंडिंग। यस, 1% रूल बोलता है कि जो आपकी एनुअल इनकम है उसका अगर आप 1% से ज्यादा कभी भी स्पेंडिंग करने जा रहे हैं विदाउट प्लानिंग, तो आपको उसके लिए रुकना है। लेट सपोज मेरी इनकम 10 लाख रुपए पर ईयर है, सो उसका 1% होता है 10,000 रुपीज। अगर मुझे कोई भी चीज 10,000 रुपीज की परचेज करने का आज माइंड में आया है, तो मैं तुरंत जाके इमोशनल होकर उस चीज को परचेज नहीं करूंगा, मैं उसके लिए 3 डेज तक वेट करूंगा। अगर आफ्टर 3 डेज भी मुझे सिमिलर रिक्वायरमेंट लगती है, मुझे लगता है यस मुझे नेसेसिटी है उस पर्टिकुलर चीज के बिना मैं कोई ना कोई मेरा डिस्टरबेंस हो रहा है, मेरा काम फुलफिल नहीं हो पा रहा है, देन डेफिनेटली मैं उस पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्टमेंट करूंगा, उस पर्टिकुलर आइटम में इन्वेस्टमेंट करूंगा। अदरवाइज उसको मैं ड्रॉप अप कर दूंगा या फिर भूल ही जाऊंगा। सो इस तरह से जब आप रूल 1% रूल फॉलो करेंगे तो आप अपने इमोशनल स्पेंडिंग को, इम्पल्सिव बाइंग को कंट्रोल कर पाएंगे और ये आपके लिए अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल रहेगा और उस पैसे को आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग्स के लिए। अदरवाइज बहुत सारे लोग इन रूल्स को, बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और बहुत सारा पैसा ऐसे ही चला जाता है, बाद में बोलते हैं मेरा पैसा आता है कहाँ चला जाता मुझे पता ही नहीं चलता। पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि आप बेसिक चीजें फॉलो नहीं करते। देन नेक्स्ट आता है दैट इज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। सो डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रूल बोलता है कि जो भी आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो कितना इन्वेस्टमेंट करना है। सो उसके लिए 100 माइनस एज रूल होता है। 100 माइनस एज मीन्स आपको जो भी आपकी एज है उसको 100 से माइनस करना है। सो जो भी वैल्यू निकल के आती है उतना ही आपको अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी एक्सपोजर देना है। लेट सपोज मेरी एज 40 ईयर्स है, सो 100 माइनस 40 इक्वल्स टू 60। सो नॉट मोर देन 60% ऑफ माई पोर्टफोलियो शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी मार्केट। सो अगर मेरा इन्वेस्टमेंट मोर देन 60% इक्विटी मार्केट में जा रहा है, इट मीन्स मैं अपने आप को रिस्क में डाल रहा हूँ, मेरे इन्वेस्टमेंट गोल्स को रिस्क में डाल रहा हूँ। क्योंकि जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, जितने पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी, हो सकता है उतना मेरे पास पैसा ना हो या फिर मेरा पैसा नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव रिटर्न दे, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा पैसा ग्रो नहीं करेगा और मेरे गोल्स को टाइम से मीट नहीं कर पाऊंगा मैं। इसलिए हमें इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करना भी बहुत जरूरी होता है। देन होता है रूल ऑफ कंपाउंडिंग। सो कंपाउंडिंग के लिए सीधी सीधी बात बोली गई है, कंपाउंडिंग वर्क्स विद द टाइम। बट हम क्या सोचते हैं कि अभी तो मेरी इनकम बहुत कम है, थोड़ा सा मेरा पैसा बढ़ जाएगा तब मैं अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, और देखते 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 देखते
अगर 25 साल से कोई स्टार्ट करता है तो उसको 35 की एज में रियलाइज होता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। सो उसने जो गोल्डन पीरियड था 10 ईयर्स का, उस 10 ईयर्स के पीरियड को लॉस कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, उसके जो 10 ईयर्स में जो कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलने वाला था उसके इन्वेस्टमेंट पे, वो नहीं मिल पाता है। सो उसके लिए आपको सबसे पहली चीज रखनी है कि आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना एज अर्ली एज पॉसिबल। आपको ये नहीं देखना है कि मेरा पैसा कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बट कब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जिस दिन आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हैं, अगर आप अभी भी अर्निंग स्टार्ट नहीं किया है, अगर आपने अर्निंग स्टार्ट कर दिया और अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है, तो आज से अभी से आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है और बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट करना है। कितनी अमाउंट है, आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते जाएंगे, देन डेफिनेटली आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले पाएंगे। अदरवाइज टाइम आपके हाथ से निकल गया तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचता है, बिकॉज आप कितना इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। आप देखेंगे टाइम इसमें मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है फॉर्मूला में, सो मल्टीप्लाई होता है कंपाउंडिंग की टाइम पे आपका पैसा। वहीं अगर आप इंक्रीज करते हैं पैसे को तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। हम आपको एग्जांपल से बताते हैं। यस, एसआईपी कैलकुलेटर पे जाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं अगर आप सही से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। यस, एसआईपी कैलकुलेटर मैंने ओपन किया। लेट्स सपोज मेरी एज 25 है, मैंने स्टार्ट किया और मैंने 20 ईयर्स तक 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट किया। और डेफिनेटली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15% 14% इजिली रिटर्न मिल जाता है। सो मेरा पैसा टोटल इन्वेस्टमेंट किया मैंने 2.4 लाख रुपीज, और मेरा पैसा ग्रो कितना हो गया 10.9 लाख रुपीज इन द ईयर 20 ईयर्स में। वहीं अगर मैं और थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दूं या फिर इसको टाइम फ्रेम को इंक्रीज करके 30 ईयर्स लेके जाता हूं, सो मेरा इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना जाएगा 3.6 लाख रुपीज, बट मेरा पैसा कितना ग्रो कर गया 52.7 लाख रुपीज तक ग्रो कर गया। सो मैंने पैसे को 1.5 टाइम्स इंक्रीज किया। 10 साल में अगर मैं 2.4 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो मेरा पैसा 3.6 लाख ही गया, मतलब 1.5 टाइम्स गया। और यहाँ मेरा जो कॉर्पस कलेक्ट हुआ दैट इज 5 टाइम्स मोर। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग ने काम किया। वहीं अगर मैं इसको 40 ईयर्स कर देता हूं, क्योंकि कोई बंदा जिसने 25 की एज में स्टार्ट किया था और अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचा था कि मेरी 65 की एज में जब मैं अपना रिटायरमेंट लूंगा तो मेरे पास कॉर्पस इकट्ठा होना चाहिए। रिजल्ट क्या है, 4.8 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट किया उसने और उसको रिटर्न कितना मिला 2.3 CR। आपने 20 साल में कितना जनरेट किया था 10.6 लाख रुपीस। कितने टाइम्स ग्रो हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट, कितना ग्रो हुआ, जबकि हमने बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया इन्वेस्टमेंट में। अभी इसका मैं रिवर्स जाता हूं, मैं यहाँ 10 ईयर्स कर देता हूं और यहाँ मैं 4000 रुपीज कर देता हूँ, बिकॉज मेरा इन्वेस्टमेंट तो सिमिलर जाएगा ना। क्या हुआ 4.8 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ग्रो कितना हुआ 5.7 लाख रुपीज मिला सिर्फ। क्यों? क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम है। सो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना, तभी हम अपने पैसे को कंपाउंडिंग कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। सो वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे पहली चीज है हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना एज अर्ली एज पॉसिबल और इन्वेस्टेड रहना लॉन्ग टर्म के लिए। हमें अमाउंट के बारे में नहीं सोचना। डेफिनेटली जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपना कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में या फिर बाकी जगह भी रिटायरमेंट को इग्नोर किया जाता है। हम सोचते हैं रिटायरमेंट हमारे लिए सबसे लास्ट गोल है, बट अगर रिटायरमेंट को डे वन से प्लान किया जाए तो रिटायरमेंट के लिए अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम नहीं करते। सो जस्ट गो टू दिस कैलकुलेटर और प्ले अराउंड, ताकि आपको पता चले कंपाउंडिंग किस तरह से काम करता है। अगर आपने कुछ भी इस पर्टिकुलर वीडियो से लर्न किया है, कुछ भी आपने नोट्स बनाए हैं, तो आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो के, और SIPcalculator.in पे जाएं और आप उससे सीखें, देखें कैसे कंपाउंडिंग वर्क करता है, ताकि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है उसको डिले ना करें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे, वही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
आपके गोल्स को टाइमली अचीव करने में हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।